अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कैसे हैं जी आप सब लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल लेकिन बहुत ही खूबसूरत सा नेक डिज़ाइन शेयर करूँगी। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगी, पूरी कोशिश करूँगी कि स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊँ ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए इसकी स्टिचिंग किस तरीके से की जाती है और इसकी कटिंग। तो चलिए जी शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। यहाँ पर मैंने बुकरम ले ली है, बुकरम को मैंने डबल फ़ोल्ड कर लिया है। तो डबल फ़ोल्ड बुकरम को करने के बाद इसकी चौड़ाई मैं ले रही हूँ तकरीबन 2.5 इंच। एक निशान जो है ना बुकरम की 2.5 इंच पे इस तरीके से मैं लगाऊंगी। चौड़ाई जो है वो मैं 2.5 इंच ले रही हूँ। तो 2.5 इंच की चौड़ाई पे निशान लगाने के बाद अब बारी आती है इसकी लंबाई की। लंबाई जो है ना मैंने 6 इंच रखी है। 6 इंच पे हम इस तरीके से निशान लगाएंगे और नीचे से भी हम 2.5 इंच का निशान लगाएंगे। तो जैसे ही हम 2.5 इंच का निशान नीचे से लगाएंगे और इसकी लंबाई का भी निशान लगाएंगे, दोनों को ड्रा कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं दोनों को ड्रा कर लेती हूँ और ड्रा करने के बाद जो है ना नेक्स्ट स्टेप, वैसे तो गला जो हम आम पहनते हैं ना वो 7 इंच का होता है, लेकिन मैंने जो कि यहाँ पर 6 इंच का निशान लगाया है। ठीक है, तो 6 इंच का निशान लगाने के बाद 1 इंच या 1.5 इंच यहाँ पर मैं इसका एक्स्ट्रा एक निशान लगाती हूँ। एक्स्ट्रा निशान लगाने के बाद जो है ना इसको हम इसका जो है डिज़ाइन बनाएंगे। तो ये तकरीबन मैंने 1 इंच के करीब रखा है। जब हम इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे तो ये हाफ़ इंच होगा, जब हम इसको खोलेंगे तो ये 1 इंच होगा। तो यहाँ पर मैंने इसकी लंबाई चौड़ाई जो है ना वो 1 इंच रखी है और 1 इंच पे मैं इस तरीके से निशान लगा लेती हूँ। अच्छा, जो ऊपर वाला इसका डिज़ाइन जो ऊपर वाला मैंने ड्रॉ किया है ना उसके ऊपर मैं इस तरीके से इसको राउंड शेप दे लेती हूँ। जैसे ही राउंड शेप का होता है ना नेक, बिल्कुल इसी तरीके से मैं इसको यहाँ पर राउंड शेप दे लेती हूँ। और जो हमने राउंड शेप देनी है ना वो हमने सेकंड लाइन से शुरू करनी है। तो इस तरीके से राउंड शेप देने के बाद 1 इंच एक्स्ट्रा इसका निशान लगाऊंगी। तो 1 इंच यहाँ पर मैं इसका एक्स्ट्रा निशान लगाती हूँ। जितना भी मैंने ड्रॉ किया था उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं इसका बाहर की जानिब निशान लगा लेती हूँ। तो जैसे ही मैंने इसका बाहर की जानिब निशान लगाया है, इसको जो है ना ड्रा कर लेती हूँ। ड्रा करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग हमने किस तरीके से करनी है, जो बाहर वाला हमने निशान लगाया था ना, जो हमने बाहर वाला ड्रॉ किया था, वहाँ से हम इसकी कटिंग शुरू करेंगे और एंड तक हम इसकी कटिंग ले जाएंगे। तो इस तरीके से सारी बुकरम की मैंने कटिंग कर ली है। जो बाहर वाला निशान था उसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब हम इससे गला निकालते हैं। तो इससे गला निकालने का तरीक़ेकार ये है कि जो हमने अंदर वाली साइड पे निशान लगाया था उस निशान के ऊपर ऊपर से हम जो है ना इसको कट करेंगे और कट करने के बाद इसका जो हमने गला डिज़ाइन बनाया है वो इस तरीके से निकाल लेते हैं। तो ये कुछ इस शेप में आएगा। जब मैंने इसको कटिंग किया तो ये कुछ इस शेप में आया है। तो जैसे ही मैंने इसको कट किया और ये इसकी शेप आ गई है, तो अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे कि यहाँ पर मैंने एक बुकरम ली है जिसकी जो है ना चौड़ाई मैंने रखी है तकरीबन 3 इंच। 3 इंच मैंने इसकी चौड़ाई रखी है बुकरम की और लंबाई जो है ना मैं 10 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो यहाँ पर मैं 10 इंच पे निशान लगा रही हूँ। वैसे तो जो हम पट्टी नेक वाली कटिंग करते हैं वो 12 से 13 इंच के ऊपर होती है, लेकिन मुझे जो है ना बहुत नीचे वाली जो पट्टी होती है वो पसंद नहीं है ज़्यादा। तो अगर आपको पसंद है तो आप इसका जो है ना निशान बढ़ा भी सकते हैं। आप 12 इंच पे भी रख सकते हैं और 13 इंच पे भी रख सकते हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको डबल फ़ोल्ड करती हूँ। इसकी चौड़ाई मैंने 3 इंच ली है और 3 इंच लेने के बाद जो है ना अब मैंने इसको डबल फ़ोल्ड किया है। डबल फ़ोल्ड करने के बाद फिर से मैं इसको सिंगल करूँगी और जो मैंने लाइन ड्रॉ की है ना इसके ऊपर ऊपर से मैं इसको कट कर लेती हूँ। तो इस तरीके से इसकी कटिंग करने के बाद अब हम फिर से इसको डबल फ़ोल्ड करेंगे और डबल फ़ोल्ड करने के बाद जो है ना हम इसका निशान लगाएंगे हाफ़ इंच पे। हाफ़ इंच पे हमने निशान लगाना है। जब हम इस पट्टी को खोलेंगे या जब हम इसकी कटिंग करेंगे तो यही निशान 1 इंच पे होगा। तो यहाँ पर मैंने इसका हाफ़ इंच पे निशान लगाया है क्योंकि ये डबल फ़ोल्ड पट्टी है, इसीलिए मैंने इसका हाफ़ इंच पे निशान लगाया है। और जब मैं इसकी कटिंग करूँगी ना तो कटिंग करने के बाद जब मैं इसको खोलूँगी तो ये तकरीबन 1 इंच का इसका निशान होगा। मतलब मैंने इसकी कटिंग जो है ना वो 1 इंच पे की है। जो दूसरी पट्टी मैंने जो दूसरा नेक की कटिंग जब मैंने की थी तो वो भी मैंने 1 इंच के ऊपर ही उस पट्टी की जो नीचे वाली साइड से कटिंग की थी वो 1 इंच पे की थी। तो इसलिए इसकी जो कटिंग है वो भी मैं 1 इंच पे करूँगी। कुछ इस तरीके से ये भी हमारे पास इसकी शेप आ गई है। अब हम चलते हैं जी इसको प्रेस करते हैं और प्रेस करने के बाद प्रेस करने का तरीक़ेकार ये है कि हमने एक इस तरीके से एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया है, तो उसको हम बहुत ही अच्छे
तरीके से पहले कर लेते हैं आयरन। आयरन करने के बाद जो मैंने पट्टी बना के रखी थी वो इसके ऊपर इस तरीके से रखूँगी और रखने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से प्रेस कर लेती हूँ, अच्छे तरीके से मैं इसको चिपका लेती हूँ। तो चिपकाने का तरीक़ेकार ये है कि यहाँ पर मैंने इसको जो है ना, जो इसकी लाइट वाली थोड़ी-सी साइड होती है ना, उसको नीचे रखते हैं और नीचे रख के पहले जो नीचे वाला फैब्रिक होता है उसको अच्छे तरीके से चिपका लेते हैं। तो फिर जो अच्छे तरीके से प्रेस कर लेते हैं, फिर उसके ऊपर बुकरम रखते हैं और उसको भी अच्छे तरीके से आयरन कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक जो है कट कर लिया है, नीचे से भी जो है दरमियान से मैंने इसको कट लगा लिए हैं और नीचे से मैं इस तरीके से इसको तिरछे कट लगाऊँगी ताकि जब हम इसको फ़ोल्ड करें ना तो बिल्कुल आसानी के साथ ये कुछ इस तरीके से फ़ोल्ड हो जाए। तो यहाँ पर मैं इसको प्रेस करती हूँ, प्रेस करने के बाद इस तरीके से इसको फ़ोल्ड करती हूँ। तो जैसे ही मैं इसको फ़ोल्ड करूँगी तो साथ ही मैं इसको प्रेस करती जाऊँगी ताकि अच्छे तरीके से इसकी एक बहुत ही खूबसूरत सी लुक आए। तो यहाँ पर मैं इसके ऊपर ग्लू लगा लेती हूँ। ग्लू लगाने के बाद फिर जब हम इसको प्रेस करेंगे तो ये बिल्कुल आसानी के साथ एक दूसरे के साथ चिपक जाएगा और खुलेगा भी नहीं। तो इस तरीके से मैं इसको ग्लू लगाती हूँ और ग्लू लगाने के बाद फिर से मैं इसको फ़ोल्ड करती हूँ। तो फ़ोल्ड करूँगी, फिर से आयरन करूँगी, तो देखें जी कितनी खूबसूरत और कितनी सफाई के साथ हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो तैयार होगा। बहुत ही सफाई के साथ, थोड़ी-सी मेहनत इसमें ज़्यादा लगती है क्योंकि जब हम इसको आयरन करते हैं, बार-बार आयरन करते हैं तो इससे बहुत ही खूबसूरती और बहुत ही सफाई आती है। तो इस तरीके से मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। आयरन करने के बाद देखें जी अभी तक जो है ना मैंने इसके ऊपर कोई सिलाई नहीं लगाई। तो जैसे ही मैंने इसके ऊपर आयरन किया तो ये बिल्कुल खूबसूरती और सफाई के साथ देखें जी चिपक भी गई है और बिल्कुल जो है ना इसकी बहुत ही ख़ास एक नफ़ासत आई है। तो इस तरीके से मैं साइडों के ऊपर भी इस तरीके से ग्लू लगा लेती हूँ। तो साइडों के ऊपर मैं ग्लू लगाने के बाद यहाँ पर मैंने जो है ना एक लेस ली है। तो शिटर लेस मैंने यहाँ पर ली है, कुछ इस तरीके से यही इसका डिज़ाइन है और यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से चिपका लेती हूँ। पहले मैंने नीचे ग्लू लगाया है, ग्लू लगाने के बाद ऊपर मैं लेस लगाऊंगी और अच्छे तरीके से इसको चिपका लेती हूँ। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छे तरीके से चिपका लिया है। अच्छे तरीके से इसको चिपकाने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। जहाँ से आपको जो है ना समझ ना आए तो आपने मुझसे कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछ लेना है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये हमारी एक पट्टी रेडी हो गई है। कुछ इस तरीके से हमने एक पट्टी अपनी रेडी कर ली है। कितनी सफाई और कितनी नफासत के साथ इसकी लुक आई है। अभी तक मैंने इसके ऊपर सिलाई भी नहीं लगाई लेकिन उसके बावजूद कितनी सफाई आई है। तो यहाँ पर अब जो मैंने नेक का डिज़ाइन जो है वो रेडी करके रखा था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से आयरन कर लेती हूँ। तो आयरन करूँगी अच्छे तरीके से, इसको साथ चिपका लेती हूँ। चिपकाने के बाद जितना भी इसका एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा ना उसको मैं कट कर लेती हूँ। तो एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग करने के बाद और साइडों से मैंने इसको हल्का सा कट निशान लगा लिया है ताकि जब हम इसको फोल्ड करें तो आसानी से हो जाए। ग्लू लगाऊंगी और इसको इस तरीके से फोल्ड करूंगी। फोल्ड करने के बाद जो है ना इसको आयरन कर लेती हूँ। तो आयरन करने के बाद दोनों हमारे नेक जो हैं वो रेडी हो गए हैं कुछ इस तरीके से। यहाँ पर मैंने एक पट्टी का नेक आपको करीब से चेक कराती हूँ कि कितनी सफाई और कितनी नफासत के साथ हमारे दोनों नेक जो हैं वो रेडी हुए हैं। अब हम चलते हैं जी मशीन पर और इसकी स्टिचिंग का तरीक़ेकार सीखते हैं। किस तरीके से इसको स्टिच किया जाता है। यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो कुर्ती की फ्रंट साइड थी उसको मैंने आयरन से दरमियान में निशान लगा लिया था और इसके ऊपर भी मैंने आयरन से निशान लगा लिया था। तो दरमियान से हम इसको इस तरीके से रखेंगे और रखने के बाद सारी सिलाई अपनी इसके ऊपर कंप्लीट कर लेंगे। तो सबसे पहले जो है ना हमने अपनी इस तरीके से दरमियान में सिलाई कंप्लीट की है और दरमियान में सिलाई को कंप्लीट करने के बाद अब हम जो है ना जो दरमियान तो अब हम ऊपर की जानिब से इस तरीके से सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद जो है ना जो मैंने पट्टी बना के रखी थी नेक डिज़ाइन के लिए उसको मैं इस तरीके से इस पट्टी के पिछली वाली साइड पे थोड़ा सा पीछे करके रखूँगी और रखने के बाद ताकि वो भी हमारी सिलाई में कवर हो जाए। तो इस तरीके से दोनों साइडों से मैं पट्टी को इस तरीके से रखूँगी और रखने के बाद जो है ना यहाँ पर मैं अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर लेती हूँ। नीचे से हमने ध्यान रहे कि जो नीचे वाली फैब्रिक है ना उसके ऊपर हमारी पट्टी नहीं आनी चाहिए। तो यहाँ पर जो है ना मैंने अपनी सारी सिलाई कंप्लीट कर ली है और सारी सिलाई को कंप्लीट करने के बाद जो है ना अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो एक दफ़ा दोबारा से हम जो है ना चेक कर लेते हैं ताकि कोई भी सिलाई जो है वो पट्टी में तो नहीं आई। तो अच्छे तरीके से चेक करने के बाद अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग हम इस तरीके से करेंगे कि सिलाई इसमें ना आए और सिलाई से थोड़ा सा पीछे की जानिब सिलाई से हटकर जो है ना हम इसकी कटिंग कर लेते हैं और कटिंग करने के बाद इसको फोल्ड कर लेंगे। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे।
बहुत ही ध्यान के साथ आपने कटिंग करनी है, ताकि जब हम जो है ना, जो हमने सिलाई लगाई है वो कहीं से कट ना हो जाए। तो बिल्कुल आपने ध्यान से यहाँ पर आपने कटिंग करनी है। तो कटिंग करने के बाद ये कुछ इस शेप में आ जाएगा गला। तो इस शेप में आने के बाद अब हम क्या करेंगे कि इसको फ़ोल्ड करेंगे, अंदर की जानिब इसको फ़ोल्ड करेंगे। फ़ोल्ड करने के बाद कुछ इस शेप में ये हमारी जो हमने नेक डिज़ाइन बनाया है वो आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से निकाल लेती हूँ, जो हमने पट्टी बनाई थी यहाँ पर, ताकि इसकी बहुत ही खूबसूरत सी एक लुक आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसको अच्छे तरीके से निकालती हूँ, और निकालने के बाद जो है ना, मैं इसको आयरन कर लेती हूँ। बहुत ही अहम स्टेप है ये, कि जब भी हम इसको आयरन करते हैं तो हमारी बहुत ही खूबसूरती और सफाई के साथ बहुत ही खूबसूरत सी लुक आती है। तो इसलिए आयरन का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा किया करें। जब आप स्टिचिंग कर रहे हो, जब आप जो है ना कटिंग भी कर रहे हो, तब भी आप आयरन का इस्तेमाल लाज़मी किया करें। तो अच्छे तरीके से मैंने इसको प्रेस कर लिया है, और प्रेस करने के बाद अब चलते हैं जी नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ये कुछ इस शेप में आएगा। तो अब हम इसको जो है, जो हमने ऊपर पट्टी लगाई है, इसके ऊपर हम जो है सिलाइयाँ लगा लेते हैं। तो इसकी सिलाई का तरीक़ेकार ये है कि जब जो हमने लेस वाली साइड है ना, वहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है। तो वहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू करनी है, वहाँ से हम सिलाई लगाएँगे, नीचे तक हम इस सिलाई को लेकर जाएँगे। सारी सिलाई मैं अपनी बिल्कुल इसी तरीके से कंप्लीट कर लेती हूँ। कमीज़ को आपने बहुत ही ध्यान से और बिल्कुल जो है ना, बिल्कुल हल्के हाथों से आपने इसके ऊपर सिलाई लगानी है। और इस बात का आपने ख़ास ध्यान रखना है कि कमीज़ जो हम जिसके ऊपर सिलाई लगा रहे हैं, वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए। जो हमने इसका होल जो गैप छोड़ा था, वो बिल्कुल सेंटर में आना चाहिए, और इसमें कोई भी चोन वगैरह नहीं पड़नी चाहिए। ऊपर से भी हम कमीज़ की सेटिंग करेंगे, नीचे से भी हम कमीज़ की सेटिंग करेंगे, और बिल्कुल हम हल्के हाथों से इसके ऊपर जो है ना स्टिचिंग करेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर मैं इसको मोड़ लेती हूँ। मोड़ने के बाद जो है ना, पट्टी को कुछ इस तरीके से मैं इसके ऊपर स्टिचिंग करती हूँ। नीचे से आपने ख़ास ध्यान रखना है, जब भी आप ये वाला नेक अगर बनाएँ, तो नीचे से आपने ख़ास ध्यान रखना है कि नीचे से चोन वगैरह ना पड़े। क्योंकि जब नीचे से चोन वगैरह पड़ती है तो कमीज़ को जो है ना, खिंचाव सा बन जाता है, कमीज़ जो है वो एक खिंची सी रहती है। तो इसलिए नीचे से आपने बहुत ही ध्यान से सिलाई लगानी है। तो यहाँ पर हमारी एक साइड पे सारी सिलाई कंप्लीट हो गई है। जो अंदर वाली साइड है ना, उसकी टेंशन नहीं होती। वो जो है ना, जो अगर हम बीच से सिलाई अच्छे तरीके से लगाएँगे, बिल्कुल सफाई के साथ, और बिल्कुल शर्ट को हल्के हाथों में छोड़कर, तो फिर जो अंदर वाली सिलाई है ना, वो भी हमारी बिल्कुल अच्छे तरीके से कवर हो जाएगी। क्योंकि अगर चोन वगैरह का मसला बनता है, अगर शर्ट जो है वो ऊपर नीचे होती है, तो वो बस इसी में जो है ना इशू आता है। यहाँ पर जो बाहर वाली पट्टी है ना, जब हम उसकी स्टिचिंग करते हैं तो बस में उसी में इशू आता है, और फिर वो अंदर वाली जब हम स्टिचिंग करेंगे तो वो भी हमारी ख़राब हो जाएगी। तो ये इस बात का आपने बहुत ही ध्यान रखना है, ख़ास आपने इस बात का ध्यान रखना है कि शर्ट में कोई चोन वगैरह भी ना पड़े, और शर्ट जो है वो बिल्कुल हम हल्के हाथों से इसके ऊपर सिलाई लगाएं। तो पट्टी के अंदर वाली साइड पे भी हमारी सिलाई जो है तकरीबन कंप्लीट हो गई है। तो यहाँ पर हम साइड को चेंज करेंगे। साइड को चेंज करने के बाद दूसरी साइड पे भी सिलाई लगा लेते हैं। तो आप क्या करें कि जल्दी से चैनल को कर दें सब्सक्राइब, और बेल आइकॉन को लाजमी प्रेस कर दें, ताकि मेरी सारी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। और मुझे एक प्यारा सा खूबसूरत सा कमेंट लाजमी कर दें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है। तो यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से मोड़ूंगी। मोड़ने के बाद जो है ना, हमने सारी स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद धागे की कटिंग करेंगे। तो धागे की कटिंग करने के बाद हम इसकी फाइनल शेप पे चलते हैं, फाइनल लुक पे चलते हैं। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। अभी हमने इसको आयरन भी नहीं किया, और देखें कितनी खूबसूरती और कितनी सफाई के साथ हमारा गला जो है वो रेडी हुआ है। तो यहाँ पर मैं कुछ पर्ल्स लगा लेती हूँ, और ये है जी इसकी फाइनल लुक। नीचे से हमने तुरपाई कर लिया था, इतना ज़्यादा टाइम नहीं था कि मैं आपको वो भी डिटेल्स में बताती। तो यहाँ पर मैंने इसको तुरपाई कर लिया था। तो ये है जी इसकी फाइनल लुक। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, फर्स्ट टाइम है चैनल को तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई डिज़ाइन के साथ। अल्लाह हाफिज़।